भारतीय संस्कृति में मनुष्य के चार पुरुषार्थ कहे गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। पहले इनकी परिभाषा समझ लेते हैं। धर्म को कहा जाता है जो हमको धारण करे, उसकी समझ, उसकी स्वीकारता बढ़ाने को हम धर्म का पुरुषार्थ कहते हैं। अर्थ कहते हैं कि हम जो मतलब निकाल रहे हैं वह मतलब कितना उपयोगी है, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, व्यक्तिगत, पारिवारिक तौर पर। और यदि हम अर्थ सही निकाल रहे हैं तो उस अर्थ से एक सामाजिक स्वीकृति वाला अर्थ हमें वापस मिलता है, जिससे हम अपनी काम मतलब अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। और जब हम इच्छाओं की पूर्ति करते हैं तो हमें मोक्ष का आनंद प्राप्त होता है। इन चारों पुरुषार्थों को अलग अलग देखने की जगह थोड़ा वर्टिकली देखना पड़ेगा। कि कहा जाता था कि धर्म जो जो आश्रम व्यवस्था थी, कि जो बच्चा होता था, जो स्टूडेंट, मतलब उसको धर्म की साधना करनी चाहिए। जो पारिवारिक व्यक्ति हो गया उसको अर्थ की साधना करनी चाहिए। जो थोड़ा सा प्रौढ़ अवस्था में आ गया उसको काम की कोशिश करनी चाहिए। और जो थोड़ा सा सन्यासी हो गया उसको मोक्ष की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। तो अलग अलग पुरुषार्थ अलग अलग समय पर करने की प्रधानता थी। तो क्योंकि धर्म को स्टूडेंट लाइफ से जोड़ा गया था, मतलब उसको आधार माना गया था कि यदि हमने धर्म की साधना पुरुषार्थ अच्छे से किया है तो हम सही अर्थ लगा पाएंगे चीज़ों का, घटनाओं का, व्यक्तियों का जो हमारे चारों तरफ घटित हो रही हैं। और जब हम सही अर्थ निकालेंगे, सही अर्थ लगाएंगे तो हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा देश हमारी इच्छाओं को पूरा करेगा। और जो काम का पुरुषार्थ है उसमें हमें सहायता मिलेगी और उसके ऊपर हम कह सकें तो कलश, मोक्ष का कलश स्थापित कर सकेंगे। लेकिन शायद हमने कहीं कुछ गड़बड़ कर दी। अब हम मोक्ष के पुरुषार्थ को आधार बनाने लगे हैं। मतलब जिनको वर्तमान में सभी संसाधन, पैसा उपलब्ध हैं, वो वर्तमान में आनंद लेने की कोशिश में लगे हुए हैं। और जिनके पास नहीं है वो भूतकाल या भविष्यकाल में मोक्ष की खोज करते रहते हैं। और क्योंकि हमने मोक्ष को आधार बना लिया, मतलब आनंद को आधार बना लिया, इसीलिए हमारी इच्छाएं भी अनंत पैदा हो रही हैं। और काम पुरुषार्थ जो था, काम को, डिज़ायर को पूरा करने वाला, वो काम वासना में बदल गया। इतना बदबूदार हो गया है कि हम सब ने पूरी सृष्टि का विनाश करने पर उतर आए हैं। अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए पानी, पेड़ पौधे, प्रकृति, सबका विनाश करते चले जा रहे हैं। और क्योंकि हमारी इच्छाएं बढ़ गई हैं तो उन इच्छाओं को, उस लोभ को पूरा करने के लिए हम बहुत ज़्यादा गलत अर्थ निकाल रहे हैं चीज़ों का। जो भी हमारे चारों तरफ हो रहा है उसका गलत अर्थ निकालने से मतलब ऐसा है कि हम उससे सिद्धांत को नहीं समझ रहे हैं, व्यक्ति पर रुक जाते हैं, घटना पर रुक जाते हैं, गहराई तक जाने की कोशिश नहीं करते। जो सही सीख हमें हर घटना से लेनी चाहिए, सही अर्थ लेना चाहिए, वहाँ तक पहुँचने की कोशिश भी नहीं करते और अनर्थ कर बैठते हैं। और उसकी वजह से अधर्म फैल रहा है। तो जो चीज़ ऐसे होनी चाहिए वो उल्टी होके ऐसे हो गई है। और क्योंकि वो उल्टी हो गई है तो धीरे धीरे अधर्म फैलने की वजह से मोक्ष का जो हमारी परिकल्पना है कि मोक्ष व्यक्तिगत विषय है, उसकी बैंड बजने लगी है। मोक्ष व्यक्तिगत हो ही नहीं सकता। यदि आपके चाहने वाले, आपके परिवार वाले, आपके दोस्त यार वहाँ पे नहीं हो तो किसे मोक्ष पसंद आता है। मैं एक बार कहीं अच्छी जगह घूमने गया था तो लोगों ने कहा यहाँ घुमाओ, वहाँ घुमाओ, लेकिन साथ में कोई नहीं था तो मुझे मज़ा ही नहीं आ रहा था। और मैं चाहता था कि वापस जल्दी से घर आ जाऊँ, अपने मोहल्ले दोस्तों के साथ खेलूँ। तो मोक्ष तो व्यक्तिगत हो ही नहीं सकता। मोक्ष तो बंधुता का दूसरा नाम है। रिलैक्स माहौल हो, प्यार का एटमॉस्फेयर हो तो मोक्ष है। तो ये जो पुरुषार्थ हैं इसकी हमें सही समझ अपनानी पड़ेगी। धर्म के आधार पर अर्थ निकालना पड़ेगा हर चीज़ का। जो अर्थ अभी हम मोक्ष के सापेक्ष निकालते हैं, मतलब आनंद के सापेक्ष निकालते हैं कि हमें आनंद आना चाहिए हर चीज़ में, उस आसान फिसल पट्टी से उतर के थोड़ा सा सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी। धर्म के सापेक्ष अर्थ निकालना पड़ेगा। और यदि हम सही अर्थ निकालते हैं तभी हमें अपनी इच्छाओं को पूरा करने का अधिकार मिलना चाहिए। और तभी हम एक्चुअली में एक सामाजिक मोक्ष, मतलब जहाँ पे व्यक्तिगत प्रॉपर्टी जैसे होती नहीं, हमने प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करा लिया, वैसी वाली फीलिंग ना हो। सबके लिए गेट खोले हुए हों, कोई टैक्स नहीं लगता हो, लेकिन सब साथ साथ कर पाएँ।
तो इसी कामना के साथ कि हम पुरुषार्थ का यह मतलब समझें, अलग अलग जीवन की स्टेजेस पे अलग अलग पुरुषार्थ को प्राथमिकता है। बच्चों को हम अपने जीवन में धर्म धारण करके बच्चों को जो सहज हमसे पोषित होते हैं, हमारे व्यवहार से, हमारी भाषा से, हमारी रहन सहन से, वो धर्म का मतलब हमारे चारित्र से समझें, ना कि मुंह से। और जो बूढ़े लोग हैं उनको हम अभिनय ही क्यों ना करना पड़ जाए, उनको ये अनुभव देना चाहिए कि उनका हम सामाजिक रूप से ख्याल रखें। जो भी इस संसार से जाने वाला है 5, 10, 25, 20 सालों में, उनको लगना चाहिए कि संसार एक बहुत अच्छी जगह है, क्योंकि वही लोग दोबारा पैदा होंगे। तो जो लोग रोते रोते मरेंगे वो बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड, प्रेम से विहीन बच्चे के रूप में पैदा होंगे और हमारी चक्करगिन्नी बना के संसार को नीचे लेके जाएंगे। तो हमारी ये ड्यूटी है, आज की सब समस्याओं का एकमात्र इलाज है कि अपने जीवन में धर्म को धारण करके, उनके सिद्धांतों का पालन करके बच्चों को धर्म सिखाएं और बूढ़ों को सहज आनंद के साथ विदा करें। उन्हें लगना चाहिए कि पृथ्वी एक अच्छी जगह है, उन्हें वापस आने का मन करना चाहिए। आज हम जितने बूढ़ों से सुनते हैं, सभी चाहते हैं कि हमें वापस दुनिया में नहीं आना पड़े, वापस संसार में परेशान ना होना पड़े। और जो व्यक्ति इस संसार को ऐसे कोस के जाएगा, उसकी बद्दुआओं से संसार तो अच्छा नहीं होने से होगा। तो चिंतन कीजिएगा, बताइएगा, जो भी आपके विचार हो साझा कीजिएगा। त्या तुझको अर्पण।